देखिए, अभी हम खेत में मौजूद हैं और जब हम खेत में आए तो मुझे पता था कि यहाँ कहीं ना कहीं कोई किसान मिल ही जाएंगे और एक ऐसे व्यक्ति मिल गए जो किसान श्री से सम्मानित हैं और काफ़ी प्रचलित व्यक्ति हैं, राजनीति में भी जो है वो बड़ा दमखम रखते हैं और काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं। तो हमने सोचा कि इनसे बेहतर और कौन जो है वो गया लोकसभा की राजनीति पर मुझे बता सकता है। तो बिहार में लोकसभा और पूरे देश में लोकसभा की जो है वो चुनाव पर जोर शोर से चर्चा चल रही है और बिहार में तो बच्चों में जो है वो खून में कहें तो राजनीति बसती है। तो चलिए हम सीधे इनके पास मौजूद होते हैं और बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे सर, गया लोकसभा चुनाव का जो है वो चर्चा पूरा जोर शोर से है, पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश भर का नज़र है। एक तरफ जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक तरफ पूर्व मंत्री हैं। तो ये बताइए आपका अनुभव क्या कहता है? आप तो एक किसान है, किसानों से मिलते भी होंगे, किसान का वोट किधर जा रहा है ये बताइए, मोदी जी को देख रहे हैं या क्षेत्रीय नेता को देख रहे हैं? हम लोग जो भी हैं ज़मीनी कार्यकर्ता हैं और ज़मीन वाले से हमेशा चर्चा होते रहता है। कोई ऐसे कुर्ता उड़ता वाला नेता से हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करके जो ज़मीन कार्यकर्ता हैं उनसे चर्चा करते हैं। तो किसान के लिए जो अभी मोदी जी ने अपना स्कीम चलाए हैं, प्रति सालाना 6,000 रुपया वो माने हर किस्त में 2,000 रुपया डालते हैं। आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया था। और किसानों के लिए बिजली जो अभी सुखाड़ और में हम लोग परेशान रहते थे, तो आज बिजली हर गांव देहात दूर इलाका में भी देखिएगा तो गेहूं का भी फसल हो चाहे कोई फसल हो, अच्छा ढंग से हो रहा है। अच्छा, ये चीज़ देखा जाता है कि बहुत लोगों को सम्मान मिला और भी सरकार में, लेकिन जो अब 6,000 की बात की तो इस योजना का नाम रखा गया किसान सम्मान निधि योजना। तो किसानों को सम्मान इस सरकार ने कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो है वो आर्थिक तौर से मदद भी कर रहा है। तो मतलब किसान का वोट जो है वो मोदी को जाएगा, ये आप कह रहे हैं? जाना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है हमारा सर कि इतना सम्मान मिला, उसके बावजूद सबसे ज़्यादा विरोध जो है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार में ही किसानों ने किया है। आपने देखा होगा कि इससे पहले जो किसान कानून जो आया था, कहीं ना कहीं उसको जो है मोदी जी को वापस लेना पड़ा। हाँ, विरोध होना चाहिए। हाँ। विरोध तो होना जरूरी है, क्योंकि जो भी और हमारा कमी है उसको भी दूर करें। MRP का जो था MSP वो रेट मतलब तय हो और सभी चीज़ का MSP तय रहता है, दवा का हो या किराना दुकान का हो, और हम लोग का बाजार वैल्यू मिलता नहीं है। तो जो भी समस्या तो हम लोग तो करेंगे ही, लेकिन चाहेंगे कि वही निदान भी कर दें। हाँ। और ऐसा वार्ता भी किए हैं, जो भी समस्या है कि निदान होगा। अच्छा, विपक्ष कह रही है कि इस सरकार में बेरोजगारी बढ़ी, इस सरकार में महंगाई बढ़ी, इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा, इस सरकार में पेट्रोल के दाम बढ़े, गैस के दाम बढ़े, GST आया और उस पर भी टैक्स लगाया गया जो आज तक दूसरी सरकार नहीं लगा पाई थी। जैसे अगर बात करें तो स्टेशनरी पर, बात करें तो आटा पर, दूध पर, दही पर, इस सरकार में जो है वो सब पर कहीं ना कहीं जो है वो टैक्स लिया जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? आप इसको काहे देखते हैं कि 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज भी मिल रहा है। 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज मिल रहा है। और जहाँ तक के है टैक्स की, देखिए अनाज की अगर बात आती है तो मानते हैं कि मुफ्त अनाज हुआ, लेकिन अनाज तो केंद्र सरकार की योजना ये पहले से थी। ये तो कांग्रेस सरकार में भी मिलती आ रही है, 2 रुपये किलो मिलती थी, कुछ दिनों में मिलता था, ये 5 साल के लिए हो गया, ये लंबा माने टाइम चला। और दूसरी बात है कि जो टैक्स है तो देश भी चलना है, तो उसके लिए तो ज़रूरी भी है। ये सबको दिमाग में रहना चाहिए कि नहीं भाई, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर, डीजल पेट्रोल जो भी है हम लोग मानने की हमेशा देते हैं, या दवा लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो देते ही रहते हैं। ऐसा बात है कि गरीब आदमी भी देता है, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए था गरीबी लोग के, आज देखिए आयुष्मान कार्ड बना है, अनाज नहीं आयुष्मान। बोलिए कि गरीब आदमी पहले इलाज करने में माने असमर्थ था, वो मर जाते थे, अब कम से कम 5 लाख रुपया तो मुफ्त इलाज हो जाएगा। और हम तो देखे कि बहुत सारे लोग माने कि विरोधी लोग कहते हैं कि ये माने हिंदू और मुस्लिम है। और हम एक साइबर कैफ़े पर गए थे, बहुत मुस्लिम वर्ग के महिला लोग नंबर से अपना बना रही थी आयुष्मान कार्ड। बड़ा हमको अच्छा लगा कि देखिए ये स्कीम कोई जाति का भेदभाव नहीं है, सब लोग को मिल रहा है। तो थोड़ा सा माने कि अब हर चीज़ में लाभ खोजिएगा। अब किसानों को मुफ्त में बिजली दे रहा है, किसान के सोलर माने स्कीम चला रहा है, तो उसका भी तो देखिएगा। बहुत सा पोस्ट ऑफिस में बच्ची लोग का माने स्कीम है, तो और क्या चाहिए। और आपका स्कूल देखिए कि पहले हाई स्कूल माने बहुत दूरी पर होता था और हर गांव में हाई स्कूल है। बहुत सा मतलब कि जितना सामान आ रहा है, लैब का, कुर्सी टेबल पंखा, ये सुविधा कहाँ हम लोग देखे थे। हम लोग भी पढ़े हैं, लेकिन सिर्फ माने कि काठ का टेबल रहता था, लैपटॉप और ये सब तो उपलब्ध नहीं था। शिक्षा में भी काफ़ी बदलाव हुआ है, सब चीज़ में हुआ है, अंतरिक्ष से लेके ज़मीन तक हुआ है। आज मैंने प्रक्षेपण मैंने बाहरी लोग में जाकर रूस और से करना पड़ता था, आज हमारे यहाँ से प्रक्षेपण हो रहा है। अच्छा, चलिए आप जिस लोकसभा से बिलोंग करते हैं, गया लोकसभा से, वहाँ जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और दूसरे तरफ जो है पूर्व मंत्री रहे हैं।
तो गया लोकसभा से इस बार कौन जीत रहे हैं, जीतन राम मांझी या फिर कुमार सर्वजीत? आज का जो हम लोग देख रहे हैं कि पूरे भारत में ही मोदी जीतेंगे। ओकेशनली कहीं 2, 4, 10, 50 सीट लूज हो तो हो, लेकिन ये जो इनके पास देश नीति, विदेश नीति, और बहुत हम लोग बचपन से देखते आ रहे थे, यहाँ दंगा हो गया, यहाँ कर्फ्यू लग गया। अभी 10 साल से तो ये दंगा और कर्फ्यू कहीं हम लोग सुन नहीं पाए। दंगा तो हाल फिलहाल सर रामनवमी में हुआ है, बिहार शरीफ में हुआ। ये छिटपुट घटना हर गांव में, अब होली में झड़प हो जाए, ये सब छिटपुट घटना। नहीं तो उत्तर प्रदेश में तो हमेशा दंगा, जम्मू कश्मीर में दंगा। आप कहते हैं आतंकवादी घटना नहीं हुई, आपके यहाँ पुलवामा अटैक हुआ, आपके सरकार में अटैक हुआ। ये तो हो सकता है कि मेरे घर में भी चोरी हो जाए। ऐसा घटना तो घटते रहे। आतंकवादी लोग या ये जो चोर उचक्के लोग अपने जुगाड़ में रहते हैं, कभी घटना दे दिए, लेकिन जो संख्या है वो संख्या से बहुत कमी आया है। और एक आध दो को क्या कीजिएगा, पूरे देश हमारा पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश है। चलिए फिर से हम वो चर्चा करेंगे कि गया लोकसभा से आप किसको वोट कर रहे हैं, कुमार सर्वजीत या जीतन राम मांझी? हम लोग तो कर ही नहीं रहे हैं, लोग से अपील भी करते हैं कि अच्छे और ईमानदार हमारे गार्जियन तुल जीतन राम मांझी जी, हम लोग के बाप चचा के पहले से वो रिश्ता था, और अभी अच्छा है कि उनसे ईमानदार और मैंने अनुभवी कोई पूरे मतलब कि गया में तो मिलेगा नहीं। कुमार सर्वजीत भी बोधगया विधानसभा में बेहतर कार्य किए हैं, कृषि विश्वविद्यालय मिला, संडेश्वर के सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपए मिला, सड़क बना है, लोग कहते हैं कि विकास पुरुष हैं। तो आप ये चीज़ को कैसे देखते हैं? तो ये हम ये कहते हैं कि सर्वजीत जी जो जब थे तो उसमें लालू जी के राज में क्यों नहीं बना थे? ये नीतीश जी जो विकास पुरुष थे तो ही बना है। ये नहीं कि वो लालू जी के राज में मेरे इलाका में कुछ हुआ है, तो इसलिए नीतीश जी का श्रेय जाता है, सर्वजीत को नहीं जाता है। माने नीतीश कुमार ने योजना दिया, ये धरातल पर काम किए, धरातल पर काम किए। ये एनडीए के अंग थे, उनसे अनुभव सीखे हैं, इसके कारण ये मतलब हमारे क्षेत्र में विकास हुआ। और वो स्कीम आता है, विधायक का फंड आता है, तो पैसा वापस तो जाना भी नहीं चाहिए, इसलिए खर्च भी तो करेंगे, क्षेत्र में ही करेंगे। और ये मांझी जी ऐसे बहुत पुराने मथे हुए नेता हैं। तो मांझी जी तो पहले संन्यास की भी घोषणा की कि हम संन्यास ले लेंगे, फिर चुनावी मैदान में आ गए। वो हम गए थे इनका नॉमिनेशन वक्त, तो वो मंच से बोल रहे थे कि हमें ऐसा लगा था, लेकिन संजोग और हमको लगा कि मानव शरीर मिला है तो कुछ करने के लिए भी हमारा बाकी है। तो हम जनता से अपील भी कर रही है कि हमरा फिर एक बार लोकसभा में भी कुछ क्षेत्र के विकास के लिए मौका देना है। कुमार सर्वजीत के पिताजी वो जीतन राम मांझी को हराए थे। इससे पहले 2014 और 2019 में भी जीतन राम मांझी को करारी शिकस्त कहीं ना कहीं झेलनी पड़ी थी। तो क्या लगता है कि इस बार वो जीत जाएंगे या फिर से वापस से उनको हार का सामना करना पड़ सकता है? ऐसा मैंने कभी अटल बिहारी भी हारे थे, कभी इंदिरा गांधी भी हारे थे, तो हार जीत ये समय का चक्र है। और समय अगर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चेंज किया है, तो अच्छा हम लोग आशा करते हैं कि भारी मतों से जीतना चाहिए। अच्छा, ये जीत आसानी से होगी या फिर कुमार सर्वजीत कहीं ना कहीं परेशानी में उनको डाल सकते हैं? नहीं, बोधगया से सिर्फ नहीं होगा। मांझी जी का अनुभव है बाराचट्टी, बोधगया, आपका गया, तो इनका अनुभव है 4-5 विधानसभा का। मंत्री रहते हुए तो कुमार सर्वजीत भी कई मतलब इलाकों में घूमे, पूरा गया जिला में जो है वो घूम कर जो है वो काम किए हैं। ये हर गली को मांझी जी जानते हैं। बाराचट्टी का भी गली जानते हैं, फतेहपुर का भी मैंने गली गली जानते हैं, बोधगया का भी गली गली जानते हैं। वो सर्वजीत जी उतना गली नहीं देखे होंगे जितना ये गली गली घूमे हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो ये मतलब मात खा जाएंगे क्या सर्वजीत जी? 100%, 110% मात खाना है। मतलब इनका कि बोधगया से सिर्फ नहीं, बोधगया में भी हम लोग लूज किए थे 3200-3300 वोट से। अच्छा, ये बताइए, कहीं ना कहीं जो है वो आप कह रहे हैं कि अनुभवी व्यक्ति हैं, तो जीतन राम मांझी का अनुभव जो है वो ये लोकसभा में काम आएगा? लोकसभा में ये हम लोग आशा करते हैं कि ये मंत्री बनेंगे, और जो भी हमारा गया जिला का काम अधूरा है, विष्णुपट कॉरिडोर, ये बोले हैं कि बोधगया में जो जल के लिए हम लोग मैंने व्यवस्था करेंगे, सोना नदी से ला करके नौकायान ये वो टूरिस्ट के लिए बढ़ावा देंगे। और हम लोग भी चर्चा किए कि भाई हम लोग फतेहपुर में एक कॉलेज का जो सपना है वो कॉलेज हम लोग को मिला। मांझी जी पुर में भी कोशिश किए थे कॉलेज के लिए, और ऐसा हुआ नहीं, मैंने उनका कार्यकाल कुछ ही दिनों में समाप्त हो गया। यदि मंत्री बनते हैं और सरकार में मेरा एनडीए का सरकार यहाँ 24 में 25 में आता है, तो हम लोग फिर बैठक में ये सब उठाएंगे कि हमारा कॉलेज हो। अच्छा, कहीं ना कहीं ये चर्चा गया में चल रही है क्योंकि जब जीतन राम मांझी 9 महीने के लिए मुख्यमंत्री रहे तो गया के लिए क्या किए?
फतेहपुर जो है वो उनका कहीं ना कहीं जो कार्यस्थल रहा है, पहली बार यहाँ से विधायक बने, फतेहपुर के लिए क्या किया? तो आप बताइए कि गया के लिए जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहते हुए क्या किया और फतेहपुर के लिए उन्होंने क्या किया? जब मुख्यमंत्री यदि कोई बनता है तो सिर्फ गया और फतेहपुर के लिए बनता है, और पूरे बिहार को देखना पड़ता है। और इसके लिए किसी को एक बार यदि बना दिया जाए अटेम्प्ट, तो उसको महीना 2 महीना लगेगा, और सब नियम और कानून से चलते हैं। ये नहीं कि हम मुख्यमंत्री हैं तो कुछ भी एक टंडम कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि पूरे बिहार के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं, तो महाकार में कैसे अस्पताल खुलवा दिए घरे में? बात ये है कि एक छोटा सा मुखिया को भी आप देखिएगा तो अपना घर तो ढलैया और मकान और सामुदायिक भवन बना लेते। इसलिए तो हम कह रहे हैं आपसे कि अपने जिला के लिए उन्होंने क्यों नहीं किया? 44-45 साल से हैं, तो एक छोटा सा महकार में कुछ बना लिए तो कोई अजीब गजीब बात नहीं। तो 5 साल मुखिया रहता है तो हम देखिएगा गांव ग्राम में गया के लिए भी कुछ यादगार चीज़ देना चाहिए था कि नहीं? गया के लिए यादगार चीज़ ये है कि ये आपका हम लोग के याद में एक बजगंज कॉलेज में भी स्थापना में इनका सहयोग रहा, हिसुआ कॉलेज में सहयोग रहा, और दूसरी बात कि छोटा मोटा जो भी ग्रामीण समस्या रहता था तो वो बहुत सुंदर ढंग से वो रखते थे, चाहे जिला पदाधिकारी हो, चाहे एसपी हो, या जो भी क्षेत्रीय थाना होना। हम 1-2 बार देखे उनसे बातचीत करने का तरीका, तो सभी निदान करते रहते थे, और ऐसा बात नहीं है कि नहीं करते थे। तो फतेहपुर के किसानों का वोट कहीं ना कहीं जो है वो जीतन राम मांझी के साथ, माने जितने मांझी नहीं, मोदी जी का देन है। अच्छा। कि किसान सभी एक जात है, किसान एक जात है, चाहे ऊपर देखा जा रहा है, तो जाना चाहिए मोदी जी को। तो देख लीजिए आप और समझ लीजिए, जीतन राम मांझी जी को वोट इसलिए भी ज़्यादातर पे मिल जाएगा क्योंकि वो किसान सम्मान निधि योजना जो है वो केंद्रीय सरकार की तरफ से जो है वो किसानों को मिला, खेत में बिजली है, और ये कहीं ना कहीं जो है वो किसानों के हित में काम हो। हालांकि इनके सरकार में विरोध भी बहुत हुआ, तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार जहाँ पर गलत करेगी तो हम लड़ाई लड़ेंगे, अपने हक अधिकार के लिए बिल्कुल लड़ेंगे, ये हमारा जो है वो संवैधानिक अधिकार है। तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि यहाँ के लोग जो है वो जीतन राम मांझी को सपोर्ट करेंगे, इसलिए क्योंकि केंद्र में सरकार कहीं ना कहीं जो है वो मोदी का बने। ये भी अगर माना जाए कि अगर जीतन राम मांझी के अलावा कोई और भी प्रत्याशी होते तो एनडीए की तरफ से, तो आप उसको हाँ उनको करते है ना? हाँ, कोई भी रहते, और किए हैं हम लोग। हरी मांझी को भी किए हैं, ये एनडीए के साथ में थे विजय मांझी, उनको भी किए हैं। 2 बार जो है आप जीतन राम मांझी के विरोध में वोट किए। हाँ, विरोध में वोट, इस बार सपोर्ट में वोट करेंगे, सपोर्ट में कर रहे हैं, संजोग साथ दिया तो है। देखिए ये मतलब जो चुनावी माहौल क्या करवा देती है। देखिए जो 2 बार लगातार जीतन राम मांझी को पहले विरोध में वोट दिए, अब इस बार जो है उनके समर्थन में वोट करेंगे। तो चलिए हम सीधे फतेहपुर से बातचीत कर रहे थे, किसानों से हमारा जानने का यह प्रयास था कि आखिर किसान मोदी के लिए क्या सोचते हैं और गया लोकसभा के लिए क्या सोचते हैं। जेके न्यूज़ 24/7 के लिए मैं समर राठौर, गया से।